तालिबान हुकूमत की जानिब से आज गर्ल्स हाई स्कूल को दोबारा खोलने का हुक्म वापस लेने पर नोबेल इनाम याफ्ता और समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने कहा कि तालिबान ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो लड़कियों को पढ़ाने से रोकने के बहाने ढूंढते रहेंगे। एक मुतासिरा खातून ने अदालत को बताया कि उसके शोहर ने शादी के बाद से ही उसके साथ जिनसी गुलाम जैसा सलूक किया। अपने शोहर को गैर इंसानी करार देते हुए उसने इल्जाम लगाया कि उसने उसे अपनी बेटी के सामने भी गैर फितरी जिनसी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर किया। इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला। अगर कोई भी मर्द अपनी औरत के साथ जबरदस्ती करता है तो ये भी रेप टू अटेम्प्ट के मामले में आएगा। कर्नाटक के रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम मामले को जल्द हल कराने का यकीन दहानी कराते हुए कहते हुए नजर आए कि एक जज्बाती फैसला है। मुझे मालूम है कि वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग कारोबार कर रहे हैं। इस सिलसिले में बातचीत जारी है और जल्द ही इस मसले का हल हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं दूंगा। अदम एतमाद वाला मैच यकीनन हम जीतेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि होटल के रिसेप्शन पर एक खातून मुलाजिम जो कि कश्मीर से आई है उसे चेक इन करने से मना कर दिया, फिल्म द कश्मीर फाइल्स की वजह से। उमर खालिद की जमानत की दरखास्त के हुक्म को तीसरी बार मुलतवी कर दिया। जज ने फैसले मुलतवी करते हुए कहा कि यह फैसला की इस्लाह की जा रही है। उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली फसादात के एक मामले में अदालत को जमानत की दरखास्त पर अपना फैसला सुनाना था। आरजेडी से कद्दावर रहनुमा मनोज कुमार झा ने जम्मू व कश्मीर के बजट पर बहस के दौरान कश्मीर फाइल समेत दफा 370 पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक घाव और दूसरे घाव के दरमियान तेजाब डालकर आप कुछ नहीं हासिल करेंगे।